बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का तौबा का वाक़या सुनाने वाले हैं, जिसे आपने खुद लिखा है अपनी किताब में, जो बहुत बड़े वली गुजरे हैं। वो अपनी किताब में ये तौबा का वाक़या लिखते हैं कि जब जवानी की दहलीज पर मैंने कदम रखा तो मैं अपनी ज़िंदगी को ऐशो इशरत में गुजार रहा था, इसीलिए कि अल्लाह ने मुझे रईस ख़ानदान में पैदा किया था, अमीर ख़ानदान में पैदा किया था और मैं रईस ख़ानदान में था। मालो दौलत की कसरत थी, अल्लाह ताला ने मुझे बेतहाशा मालो दौलत अता की थी, इसीलिए मुझे कोई रोक नहीं पाता कि मेरी सारी ख्वाहिशें मैं पूरी करता जाता। हज़रत ख्वाजा हसन बसरी आगे लिखते हैं कि एक मर्तबा बाज़ार की गलियों से मेरा गुज़र हुआ। मैं जब गुज़र रहा था तो मैंने देखा कि एक लड़की बड़ी खूबसूरत और वो भी बाज़ार आई हुई है। जैसे ही उस लड़की पर मेरी नज़र पड़ी तो मैं उसे टुकटुकी बांध कर देखता रहा, उसे देखता ही रहा। जब काफ़ी देर हो गई उस लड़की ने मुझसे कहा, ऐ शख्स, तुझे हया नहीं आती? मुझे देखे जा रहे हो। मैंने कहा, किससे हया करूं? तो उस औरत ने कहा, उससे हया करो जो दिलों के भेद को जानता है, जो आंखों की खयानत को जानता है, उससे हया करो। ख्वाजा कहते हैं, बात तो बहुत बड़ी थी, लेकिन उसका हुस्न था ही ऐसा कि मैं उसे मुसलसल देखता ही जा रहा था। उसने फिर मुझसे कहा कि क्या मामला है कि तुम मेरी तरफ देखना छोड़ते नहीं हो, तुम्हें कौन सी चीज़ पसंद आई है? तो वो कहते हैं, यानी ख्वाजा साहब कहते हैं, तेरी झील सी आंखों में डूबना चाहता हूँ कि मैं तेरी इन आंखों के अंदर डूब जाऊँ। बस इतना सुनना था कि लड़की ने कहा, रुको, शायद तेरा मकसद पूरा हो जाए, अभी मैं तेरा इंतज़ाम कर देती हूँ। प्यारे दोस्तों, आजकल की कोई लड़की होती तो मुमकिन है अपने हुस्न की तारीफ सुनकर इतरा जाती, गर्दन को झुरझुरी देती, बालों को हिलाती, लेकिन वो आजकल की बेटियों की तरह सीरियल देख करके नहीं पली थी, वो आजकल की लड़कियों की तरह फिल्में देख करके नहीं पली थी, बल्कि वो लड़की सैयदा फातिमा ज़हरा के किरदार के साए में परवरिश पाई थी। उस लड़की ने कहा, रुक, अभी मैं तेरा इंतज़ाम करती हूँ, अभी तुम्हारा मकसद पूरा करती हूँ। तो वो कहते हैं, मैं अपनी जगह पर खड़ा रहा। वो लड़की घर चली गई। थोड़ी देर गुजरी थी कि एक बूढ़ी कनीज अपने हाथ में एक प्लेट लेकर आई जिसके ऊपर कपड़ा डाला हुआ था, और आने के बाद उस कनीज ने कहा कि ए जवान, अभी थोड़ी देर पहले एक लड़की बाजार में आई हुई थी, तू उसी को एक तक देख रहा था, तूने ही उसके हुस्न की तारीफ की थी, क्या तू वही जवान है? मैंने कहा, हाँ, मैं वही जवान हूँ जिसने थोड़ी देर पहले एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को देखकर उसके हुस्न की तारीफ की थी। बस इतना सुनना था कि उस बूढ़ी औरत ने कहा, जिस लड़की के हुस्न की तुमने तारीफ की है, उसी लड़की ने ये तोहफा तुम्हारे लिए पेश किया है। वो दिल ही दिल में खुश हो गए, मन में लड्डू फूटने लगे, दिल की कलियां मुस्कुराने लगी कि मोहब्बत का पहला तीर निशाने पर जाकर के लग गया है, इसीलिए तो लड़की ने तोहफा भेजा है। हमने तो सिर्फ हुस्न की तारीफ की थी, उन्होंने तो तोहफा भी भेज दिया। जैसे ही उस बुढ़िया की तस्क हाथ में लिया, यानी उस बुढ़िया के हाथ से प्लेट लिया और लेने के बाद उसके ऊपर से कपड़ा हटाया, तो कपड़ा हटाना ही था कि मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई और मैं देखता ही रह गया। और उसके बाद हाथ में जो तस्क था, जो प्लेट थी, उसके अंदर मैं देखता ही रह गया। मैं इसलिए वो प्लेट देखता रह गया और देखते ही मेरी आंखें इसलिए खुली की खुली रह गई, पैरों के नीचे से ज़मीन इसलिए खिसक गई कि उस प्लेट के अंदर कुछ और नहीं था तोहफे में, बल्कि दो कटी हुई आंखें रखी हुई थी और उन आंखों से अभी भी खून बह रहा था। वो कटी हुई आंखें गोया के पुकार पुकार कर कह रही है कि अभी अभी इन आंखों को काट करके इस प्लेट के अंदर सजाया गया है। जैसे ही कटी हुई आंखों को खून बहता हुआ हमने देखा, उसके अंदर एक चिट्ठी भी रखी हुई थी। जैसे ही उस चिट्ठी को उठाकर मैंने पढ़ा, उसके अंदर लिखा था, ए नौजवान, दरअसल मेरी आंखों का ये हुस्न तुझे मेरे फितने में गिरफ्तार कर दिया। मैं उन आंखों को अपने माथे पर देखना पसंद नहीं करती जो आंखें मर्दों को मेरे फितने के अंदर मुब्तला करें, इसीलिए मैंने मेरी आंखें तुझे काट करके भेज दी है। मुझे अंधी होकर रहना तो गवारा है, मगर मुझे बेआबरू होकर के रहना गवारा नहीं है, मुझे बेहयाई की ज़िंदगी गवारा नहीं है। तुझे आंखें पसंद आई, मैंने आंखें तुझे भेज दी है, अब तू मुझे भूल जा, कभी मुझे याद ना करना। अल्लाह अकबर। इतना पढ़ना था कि पढ़ने के बाद मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं रोता रोता घर आया और दिल ही दिल में सोचने लगा, अल्लाह मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरी वजह से एक खूबसूरत लड़की अंधी हो गई,
एक खूबसूरत एक लड़की नाबीना हो गई, अब ये लड़की का क्या हाल होगा, अब इसको कौन निभाएगा, इसके साथ में शादी कौन करेगा। शादी तो दूर की बात है, अब इस लड़की का हाल तो ये है कि ये लड़की का उठना बैठना चलना फिरना भी मुहाल हो गया। इसकी ज़िंदगी तो उजड़ गई, इसकी ज़िंदगी तो तबाह हो गई, इसकी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई। वो रोते रोते अपने घर आते हैं और आने के बाद पूरी रात रोते हुए दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे, मेरी वजह से एक लड़की की आंखें चली गई, एक लड़की नाबीना हो गई, एक लड़की अंधी हो गई। रोते रोते जब सुबह हुई तो दिल में यह ख्याल आया कि हसन, तुमने अल्लाह से माफ़ी तो मांग ली, लेकिन तुम्हारी वजह से जो लड़की नाबीना और अंधी हुई है उससे भी तो तुम चल करके माफ़ी मांगो, इसीलिए कि तुम्हारी वजह से उसकी ज़िंदगी उजड़ गई है, उसकी ज़िंदगी तबाह हो गई है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। दोस्तों, अब आप यहाँ ये देखें कि कल की बेटियाँ किस शान के साथ, किस वक़ार के साथ ज़िंदगी गुजारती थी। ज़रा अंदाज़ा तो करो। वो फरमाते हैं कि जब मैं उस लड़की के घर का पता पूछते पूछते वहाँ पर पहुँचा तो क्या देखा कि लोग एक जनाजा उठा रहे हैं और पूरा मोहल्ला उस जनाजे के उठने पर रो रहा है। सबकी आंखों में आंसू है, सब आंसू बहाते हुए एक जनाजा उठा रहे हैं। मैंने सोचा कि ये किसी बहुत बड़े बुजुर्ग का जनाजा उठ रहा है, इसीलिए तो पूरा मोहल्ला रो रहा है। तो आपने पूछा एक शख्स से कि ये किस बुजुर्ग का जनाजा है जिसकी बुनियाद पर पूरा मोहल्ला रो रहा है, पूरा मोहल्ला आंसू बहा रहा है। तो उस शख्स ने गुस्से भरी आवाज में कहा, एक लड़के ने इस लड़की को सुबह के वक्त बाजार में तक लिया था। ये हमारे मोहल्ले की पाक दामन बेटी कल बाजार गई थी और किसी लड़के ने इस लड़की को सुबह के वक्त तक लिया और आंखों की तारीफ कर दी। तो इस लड़की ने उस लड़के को अपनी आंखें काट कर के भेज दी कि जो आंखें मर्दों को मेरे हुस्न में फरेब में मुब्तला करे, फितने में मुब्तला करे, वो आंखें मुझे नहीं चाहिए। ये मेरे मोहल्ले की नेक बेटी ने आंखें काट के उस लड़के को भेज दी। पता नहीं वो लड़का कौन था, लेकिन आंखें तो काट दी जज्बात में आकर हया की हिफाजत के लिए, पाक दामनी के लिए, लेकिन पूरी रात दर्द से तड़पती और बिलखती रही। उससे आंखों का दर्द बर्दाश्त ना हुआ और आखिरकार रात के आखिरी हिस्से में उसका इंतकाल हो गया। उसी पाक दामन बेटी का जनाजा उठ रहा है। वो वहां से पलटे यही सोचकर कि हसन, तेरी वजह से किसी की आंखें ना गई बल्कि किसी की जान भी चली गई। और वो उस दिन के बाद से अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा की और जब तौबा की तो ये कहा कि मौला, अब मैं किसी औरत को देखना तो दूर की बात, किसी लड़की को देखना तो दूर की बात, मैं टिकटिकी बांध के नज़र भर कर अब किसी मर्द पर भी नज़र नहीं डालूंगा। वो कहते हैं, मैं वापस आया और सारा दिन मुश्किल में गुजरा और रात जब मैं सोया तो वो औरत मुझे ख्वाब में मिली। मैंने कहा कि मुझे कोई वसीयत कराओ, तो उसने कहा, मैं तुझे वसीयत ये करती हूँ कि जब तुम तन्हाई में हुआ करो तो अल्लाह को याद किया करो और जब तुम सुबह करो या शाम करो तुम अस्तगफार पढ़ा करो और अल्लाह से तौबा किया करो। हज़रत हसन बसरी फरमाते हैं कि उस औरत का ये अमल मुझे तौबा के रास्ते में डाल लिया। फिर वो हसन बसरी ज़माने के एक इमाम और मुक्तदा बने और जब उसने सच्ची तौबा की तो उसी जवान को अल्लाह ने हसन बसरी बना दिया और उनको बुलंद मुकाम अता फरमा दिया। अब आप यहाँ ये देखें कि कल की बेटियाँ अपनी आबरू की कैसे हिफाजत करती थी और आज कल तो माज़ अल्लाह औरतें मर्दों की कतार में खड़ी होना चाहती है। औरतें अस्तगफिरुल्लाह जो है वो बेपर्दा बाहर निकलती है, औरतें बाज़ारों में जाती है। अगर एक लड़की को काम है चूड़ी खरीदने की तो उसके साथ में 4 लड़कियां जाएगी और चूड़ियां खरीदेगी तो पहले 10 दुकानें घूमेगी, टाइम पास करेगी। अगर दुपट्टा एक को खरीदना होगा तो 5 लड़कियां एक साथ बाहर निकलेगी और 5 दुकानें 10 दुकानें जाएंगी। ये सब क्यों होता है? टाइम पास करना है, मज़ा लेना है। फिर कभी चूड़ी वाले से मजाक हो रहा है, कभी दुपट्टे वाले से मजाक हो रहा है, कभी सब्जी वाले से मजाक हो रहा है। याद रखे, इस्लाम वो मुक़द्दस दीन है जो सगे चाचा के बेटे के साथ यानी चचाजात भाई के साथ भी पर्दा करने का हुक्म देता है, मामूजात भाई के साथ भी पर्दा करने का हुक्म देता है, खालाजात भाई के साथ भी पर्दा करने का हुक्म देता है। जब चचा के बेटे के साथ हंसी मजाक करना जायज़ नहीं है तो किसी चूड़ी वाले के साथ, किसी कपड़े वाले के साथ या फिर किसी सब्जी वाले के साथ हंसी मजाक करने की इजाज़त कैसे हो सकती है? ये जो फितने जो पैदा हो रहे हैं ये शरीयत मुत्तहरा से दूरी की बुनियाद पर, ये इस्लाम से दूरी की बुनियाद पर। इसीलिए मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर
औरत अपनी पाक दामनी की हिफाजत करे, हया की हिफाजत करे तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देगा। और चौथी चीज़ आका फरमाते हैं, जो औरत अपने शोहर की फरमाबरदारी करे, अल्लाह उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देगा। सुबहान अल्लाह, सुबहान।